बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शुक्र सर। सबसे पहले तो चलेंगे अब हम। तो मैंने आपको डेमो लेक्चर्स दिए रिगार्डिंग इंडक्शन इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों के जो प्रोसीजर्स थे फॉर अप्लाइंग और रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसीजर्स थे वो सारे मैंने आपको बताए। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और अपने आगे नेक्स्ट जो टास्क हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है बाय आर अकेडमी, दैट इज़ उमर शहजाद अकेडमी। इसमें जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी जो प्रोसीजर है वो वही है जो कि मैंने जैसे आपको रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बताया आर्मी एयरफोर्स और नेवी का। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वो कुछ नोट्स जो कि ज़रूरी हैं जिनके बारे में थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कि जो टेस्ट का सिलेबस होता है रेशियो का वो कहाँ तक होता है। तो प्रॉबली ये सब कुछ करते हुए हमें 30 से 40 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आज की क्लास हम जो है वो सिलेबस तक महदूद करते हैं। तो फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। हाउ टू ज्वाइन पाक आर्मी एज ए फिजिशियल ऑफिसर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk को विजिट करें। इनिशियल टेस्ट ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आप फिल करते हैं, फिर उसके बाद जो टेस्ट है उनमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। 96 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स में आपने करने होते हैं। फिर उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो भी 96 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स में आपने करने होते हैं। जो एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें आपके जो कोर्स की चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, वो 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। आफ्टर पासिंग दीज टेस्ट आपका फिजिकल टेस्ट किया जाता है। अच्छा, अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है? फिजिकल टेस्ट में आपने रनिंग करनी होती है 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। पुशअप्स आपने निकालने होते हैं 15 इन 2 मिनट्स। सिटअप्स 15 इन 2 मिनट्स। चिनअप्स 3 इन 2 मिनट्स। डिच आपने करनी होती है 7.4 फीट इंटू 7.4 फीट के डिच होती है, वो आपने पार करनी होती है। इनिशियल मेडिकल होता है आपका और फिर उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होता है। अच्छा, ये जो अच्छा आवाम कंफ्यूज होती है चिनअप्स और सिटअप्स में। तो चलिए मैं आपको ये बताता चलूँ। सिटअप्स कहलाते हैं जब आप मतलब अपनी बैक के ऊपर स्ट्रेट लेट जाते हैं, अपने घुटनों में थोड़ा सा बेंड लेकर आते हैं और अपने घुटनों को जोड़ कर रखते हैं। टांगों का जो आपके लोअर पोर्शन होता है जिसे आप कह सकते हैं कि जो आपके फीट है, जो आपके कदम है, कदम के नीचे जो आपके तलवे होते हैं वो जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठे होने चाहिए, वो ज़मीन की तरफ नहीं होने चाहिए। क्योंकि अव्वल तो बैठने में भी आपको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, अगर वो ज़मीन की तरफ होंगे तो उनको आपने थोड़ा-सा उठा के रखना है। दैट मीन्स कि आपकी जो हील्स हैं वो ज़मीन पे लगी हो और जो तलवे हैं वो उठे हुए, आपके पंजा जो है ना वो ऊपर की तरफ हो। हाथ दोनों आपके जो है वो बैक ऑफ योर नेक होने चाहिए, बैक ऑफ द नेक होने चाहिए और दोनों जो है ना वो जॉइन होने चाहिए। पहला जो सेटअप आपने निकालना है, आपने अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने पेट के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपने पूरे जिस्म को ऊपर की तरफ लेकर आना है। माइंड यू के जो सेटअप है, सेटअप में आपकी जो लोअर बॉडी है जिसको एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया कहलाता है, उसका ये वर्कआउट नहीं है। ये वर्कआउट है आपके पेट के मसल्स का, आपकी चेस्ट के मसल्स का, आपके अ बिट ऑफ शोल्डर्स एज वेल, क्योंकि जब आप जोर लगाते हैं तो आपके शोल्डर्स भी जो है ना वो मूव करते हैं। तो ये बेसिकली वर्कआउट है आपके शोल्डर के मसल्स का। ये आपने 15 करने होते हैं 2 मिनट्स के अंदर। अच्छा, अब जो चिन अप्स है, चिन अप्स आपने करने हैं 3 और ये आपने करने हैं 2 मिनट के अंदर। चिन अप्स क्या होते हैं? आप एक पोल जो कि आपकी हाइट से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 फीट ऊपर होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 से 3 फीट हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से 10 करेंगे तो आपको जंप करके उसको पकड़ना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आपकी हाइट से मैं मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, आपकी जो हाइट है उससे 2 से 3 फीट ऊपर हो वो पोल, आपने जंप करके उस पोल को पकड़ना है।
उस बॉल को पकड़ के अपने दोनों जो हाथ है, अब अच्छा आपने अब इसको पकड़ना कैसे, आपने पकड़ना ऐसे नहीं है कि आपके दोनों हाथ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपके जो थम्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो, जो आपका थंब है वो आपकी तरफ पॉइंट करना चाहिए। सही। क्यों, जब आपका थंब आपकी तरफ पॉइंट करेगा और आपने पोल को पकड़ा हुआ होगा तो आपकी जो ग्रिप है वो मजबूत करेगी, आपकी ग्रिप मजबूत करेगी, जिसके तहत आपकी जो चिन है वो उस पोल से ऊपर जाएगी। आपका ये जो वर्कआउट है ये टोटली वर्कआउट होता है आपके बाइसेप्स का, जो आपके मसल्स जो शोल्डर से लेके एल्बो तक ज्वाइन हो रहे हैं, ये उन मसल्स का वर्कआउट है। फिर इसके साथ साथ जो शोल्डर एल्बो से लेके आपकी रिस्ट है वहां तक जो मसल्स है ये उनका भी वर्कआउट। सही। तो ज्यादा जो जोर लग रहा होता है वो आपके बाइसेप्स का लग रहा होता है, और थोड़ा सा जो लेस क्वांटिटी में जोर लग रहा होता है वो आपकी एल्बो से लेकर रिस्ट तक का जो मसल है उसका लग रहा होता है। तो आप लोगों ने जो चिन अप्स हैं ये करने हैं 2 मिनट का आपके पास टाइम हो, लेकिन इस सब में आपने ऐसे नहीं करना कि आपने पहले एक चिन अप निकाल लिया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा चिन अप निकाल लिया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा चिन अप निकाल लिया फिर छोड़ दिया, कि मतलब 2 मिनट है हम 2 मिनट में करना है, ऐसा नहीं होता। ये आपको एक कंटिन्यूसली करने होंगे, कि मतलब अगर आप फर्ज अगर 2 करते हैं, तीसरा आप नहीं कर पाते, आप गिर जाते हैं नीचे। आप अगर नीचे गिर जाते हैं तो दोबारा जब आप शुरू करेंगे तो फिर आपको दोबारा 3 एक सीक्वेंस में निकालने होंगे, मतलब इकट्ठे निकालने होंगे। तो इसलिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आप आराम से जो है वो बेशक अपने आप को ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करें कि आपके चिनअप्स जो है वो 3 से जो है वो ज्यादा रहे, मतलब आप कोशिश करें कि ये 5 से 6 के दरमियान। तो उससे ये है कि आपका जो चिनअप्स का क्राइटेरिया वो थोड़ा सा जो है वो आप अचीव कर लेंगे और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये इन सब एक्सरसाइजेज में से सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होती है अचीव करना वो चिनअप्स है। क्यों, इसमें जो आपके मसल्स हैं उनका जोर भी ज़्यादा लगता है और आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ये करते हुए, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है थ्रू आउट योर अकेडमी लाइफ की। इंशाल्लाह अगर आप आगे ISSB क्लियर करके अकेडमी में भी एंड अप होते हैं तो जो चिन अप्स होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं। ये हर जो स्टाफ जो आपका PR टेस्ट ले रहा होता है वो चिन अप्स के ऊपर बड़ा फोकस होता है, तो आपको सब में से आगे निकलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके चिन अप्स अच्छे हो। तो जिस बंदे के चिन अप्स 5 से ज्यादा होते हैं उसको बहुत अच्छा तस्वीर किया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, फिर इनिशियल इंटरव्यू होगा। अच्छा, आफ्टर पासिंग ऑल दीज टेस्ट यू विल गेट एन स्लिप और कॉल लेटर फ्रॉम द ISSB. Acha, after filling the ISSB form, you submit these forms on ASRC selection center. After some days, you receive a letter from ISSB on the given date and given center you reported at the given time. Okay. फिर उसके बाद ISSB का फर्दर प्रोसेस है ये मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगा जब मतलब हम ISSB की क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, इनिशियल जो टेस्ट है ऑनलाइन, इसको देने के लिए आपको जो है वो ये कुछ चीज़ें हैं और जो सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये एकेडमिक टेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामिक जनरल नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, मिसलेनियस क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि द सिनोनिम ऑफ कमांडर क्या होगा, पियन, टीचर, एनिमल, लीडर। कमांडर का सिनोनिम क्या होगा, आप में से कोई इधर बता सकता, आपने सोचे। तो सिनोनिम होगा कमांडर का लीडर। सही। अच्छा, फिर उसके बाद द नेक्स्ट, द यूज ऑफ इन, ऑफ, ऑन, एट, फॉर, विद, फॉर एंड विद एक्सेट्रा इन द सेंटेंस एग्जांपल, ये इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे इस तरह के बेस। अली इज गोइंग डैश स्कूल, एट स्कूल क्या ये हो सकता है, टू स्कूल क्या ये हो सकता है, ऑन स्कूल क्या ये हो सकता है, या इन स्कूल। तो इसका जो आंसर है वो है अली इज गोइंग टू स्कूल। ये प्रपोजिशन है, आपने प्रपोजिशन एंटर करने हैं साथ। अच्छा, मैथमेटिक्स,
formulas of derivatives and anti-derivatives. Permutation of different words. In how many ways these words can be arranged? Statistics, Pakistan, mathematics, dollar, Apple. अच्छा, फिर उसके बाद जी कहता है कि जो परम्यूटेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? परम्यूटेशन इक्वल्स एन एन डॉट या यूनिटी इसको भी कहा जाता है, N1 N2 N3 जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी आ जाती हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीज़ें हैं, एन की वैल्यू बता दिया है कि भाई इतनी रेपिटेशंस हैं, कितनी रेपिटेशंस हैं जी, एन रेपिटेशंस है, एन कितनी है जी, ये 10 है, एन की वैल्यू 10 है। सही है। फिर उसके बाद आपने एन निकाल लिया तो फिर उसके अलावा आपने बाकी जो सारी जितनी जितने उसमें वर्ड्स है या जितनी उसमें रेपिटेशन हो सकती हैं जिन जिन लफ्जों की, इन सब में स्टैटिस्टिक्स में देखें कितनी रेपिटेशन हो सकती है, एस की कितनी रेपिटेशन है, टी की कितनी रेपिटेशन है, आई की कितनी रेपिटेशन है, ए सी, मतलब इन सब की जो रेपिटेशन है उस हिसाब से फिर आपने इस फॉर्मूला में वो एंटर किया तो आपके पास जो आंसर आ जाता है परम्यूटेशन का वो है 50400। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान के लिए यही फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन को हल सॉल्व किया तो आपके पास पाकिस्तान के जो है वो सब के आगे जो आपके पास जितने वेज हो सकते हैं वो 20,016। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से कितने वेज हो सकते हैं, फिर डॉलर के कितने वेज हो सकते हैं, फिर अप्रैल के कितने वेज हो सकते हैं, फिर पाकपतन के कितने वेज हो सकते हैं, फिर अटैक के कितने वेज हो सकते हैं, फिर पनामा के कितने वेज हो सकते हैं। तो ये सारी आपके पास जो है वो प्रेडिक्शन आ जाती है। फिर उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सीरीज और उसके क्वेश्चन होते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ सीरीज के फॉर्मूलाज हैं। एन का फॉर्मूला आपने एन फाइंड आउट कर लिया। अब आपने एक की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए होगी, फर्स्ट टर्म हो गया। सही। फिर उसके बाद जो डी है वो उस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, सेकंड टर्म ऑफ फंक्शन को माइनस किया तो आपके पास डिफरेंस आ गया इन दोनों का, डी हो गया। एन क्या है, एन की जो वैल्यू है जहाँ तक मतलब जितनी प्रोग्रेशन में जाएगी अरिथमेटिक को आ जाएगा तो उस हिसाब से आप उसको अब आपके पास चूंकि वैल्यूज आ गई है, ए की भी है, डी की भी है, एन की भी है, तो आप उनको इस फॉर्मूला में एंटर करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। ये पूरी एक सीरीज चलेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इफ टी एन इक्वल्स टू 125। जो टी एन है जो मतलब जिस कदर आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ जो है वो 125 है तो कितनी एक टर्म जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होगी, मतलब कि आपको एन इसमें फाइंड आउट करना है। टी एन हमें दिया हुआ है दैट इज 125, ए 5 है, कितने कितनी वैल्यूज हमें दी हुई है 5 10 15 20 25, ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 10। सही। फिर अब इसमें हमने जो है वो एंटर करना है उस फॉर्मूला में जो कि हमने पहले कहा था टी एन इक्वल्स टू ए प्लस होल ब्रैकेट एन माइनस वन डी। तो टी एन की वैल्यू हमारे पास है एन, फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन को सब्सिक्वेंटली आंसर जो जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। अब फिर उसके बाद सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन है। सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला आप नोट करें, सम ऑफ सीरीज एन टर्म्स तक कितना होता है। फिर उसके बाद फाइंड द सम टू 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 10 टर्म्स तक हमने फाइंड करना है, मतलब 10 टर्म्स फाइंड करनी है, इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो 10 है। आप देखें आपको सीरीज क्या दिया, 3 10 17 24 31। अच्छा, ये हो गए टोटल 7, तो इसके जो टोटल फिगर होगा वो हमारे पास 7 आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 7 होगा, ए इक्वल्स टू 3। अब हम इसको जो सम ऑफ सीरीज के वैल्यू है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो कंप्लीट आंसर है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज SN 345। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट। अच्छा, लॉन्ग कोर्स के जो इनिशियल टेस्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें जो जो फार्मूलाज नोट होते हैं वो सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि आपने ये सारी जो है ना वो तैयारी अच्छी तरीके से इन सब की करनी है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है इटसेल्फ
ये वो भी है कि भाई जो सिग्मा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या होता है, आगे डैश हो सकता है, फिर आपने लिखना है कि सेक एक्स प्लस सी, फिर उसके बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस हाफ अल्फा प्लस बीटा कॉस हाफ अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ये मेन फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का। ये फॉर्मूलाज आपने याद करना है। फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, देन जो स्क्वायर रूट ऑफ z है वो क्या बनेगा, तो वो फिर आपने उसके आगे लिखना है इक्वल्स टू स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ z क्या बनेगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है जी कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो देन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल्स टू जीरो। If L equals to 1, T equals to 3, E equals to 2, R equals to F 4, then letter में L E double T E R divided by 5 equals to letter में कितने आ गए जी 1 into 2 into 3 into 3 into 2 प्लस ये मतलब L 1 है ना, E जो है वो 2 है, तो 3 T T आ गया तो 3 3 आ गया, फिर उसके बाद E आ गया तो 2 आ गया, और R आ गया तो 4 आ गया, तो डिवाइडेड बाय टोटल लेटर्स 5 है, किया तो हमारे पास 28.8 जो है ना वो इसकी एवरेज आ जाती है। अच्छा, z इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 24 इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट 41, साइन 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, z1 ab z2 cd then z1 z2 equals to ac minus bd। if ab equals to z2 cd then z1 z2 equals to ac minus bd। if ab equals to 0 then a into b equals 1। sigma ex equals ex plus c, period of tan x pi, period of sin x 2 pi, sigma tan x equals to ln sin x plus c, 3 over 9 comma 1 ratio 3 then 2 over 8 comma 1 ratio 4। मतलब ये आपको समझ में आ रही है ना कि मतलब 3 over 9 3 इक्वल्स, मतलब 3 को अगर हम इसको स्क्वायर रूट इसका ले तो ये 1 आ जाएगा, 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो का बेसिकली क्वेश्चन है कि भाई रेशियो आपने कैसे निकालें। 3 over 9 की रेशियो आएगी 1 ratio 3, 2 over 8 की रेशियो आएगी 1 ratio 4, d ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। अच्छा, फैक्टराइज आपने करना है इक्वेशन x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12, तो x इक्वल्स प्लस माइनस 1x इक्वल्स प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, सिग्मा साइन एक्स कॉट एक्स इक्वल्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। 3 over 9 is 1 ratio 3, 1 over 2 is 5 ratio 9, time is to emit, then 4 3 5 or 1 is to, मतलब you're getting the point कि time time is to emit is opposite of time। if you see if you start to write opposite of time, then you will write as in time e is the last letter, so in emit e is the first letter, so you see it like this that e m I t, the straight form of time is time, the inverse form of time is EMIT, so that is emit। so he write the question states that the time is 43541, then emit is opposite of 43541, that is 10534। same is the case with the compare thing, if compare is to this then opera is to, now you will write these if you see, then c is equal to 3, o is equal to 2, m is equal to
4, P is equal to 6, A is equal to 1, R is equal to 5, E is equal to 7. Okay, then the opera is O is equal to 2, P is equal to 6, E is equal to 7, R is equal to 5, and A is equal to 1. This is how you solve these questions. Next question says if z equals to x minus 1y, then determinant of z is square root x square plus y square. If the distance self explanatory, ये वही formulas हैं जो कि मैथ्स में आपने पढ़े हुए होंगे, आपको काफी हद तक आप लोगों को जो है वो समझ होगी. 23, if the distance from A to B is 2 feet and B to C is 2 feet, then the distance between A to C is 4 feet. ये मतलब आपको समझ में आया? Okay, just write on your copies, draw a line from A to B. Now draw a line from B to C. Both of the lines are 2 feet. So the distance from A to C comes out to be 4 feet. Next question, reciprocal of arithmetic progression is HP. What is the opposite of arithmetic progression? That is HP. Tan 90 equals to infinity. Tan 270 degrees equals to infinity. ये आपको मतलब याद होगा, ये मैथ्स के काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं. If A equals to 2, D equals to 3, Tn is equal to 47, then N equals to the same formula जो आपने पीछे पढ़ा था. Tn equals to A plus N, A whole bracket N minus 1 D. अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 16. -1 into I into minus I into 3 comes out to be -3. अब आप कहेंगे कैसे कैलकुलेट हुआ, तो प्लस आई माइनस आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 into 3 रह जाएगा, तो -3 would be the answer. X plus y equals to 0, x minus y equals to 0, then the distance will be 0. X squared minus 7x plus 11 equals to 0. Root of the equation r equals to 1. A equals to 3, B equals to 5, Sn equals to 3, 6, 8, n की वैल्यू सीरीज वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, Sn equals to n over 2, 2a plus whole bracket n minus 1 d, putting the values of all numbers and find n, then find x. अच्छा ये अब मैं so this is how you find series of n. Now moving on, sine inverse minus x equals -1 divided by whole bracket 1 minus x square. ये वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको मैथ्स के अंदर काफ़ी क्लियरली बताए जाते हैं. जो आपके कोर्स का सिलेबस है, एनएफएससी कैलकुलस और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, ये वही सिलेबस के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको वहाँ पे जो है पढ़ाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 90 degrees minus x equals to cot x. Formula for
GP is ARN minus 1. Sigma tan theta equals ln sec theta plus C. I don't know whether the person has joined the call or not, because नहीं वो आया और वो चला गया. So let's continue our lecture. A plus B equals to 0. A and B are real numbers, then B equals to minus A. Sine 180 degrees minus x equals to sine x. Bisector and triangle are called altitude. Arithmetic mean of 26 and 36 is 26 plus 36, दोनों की एवरेज लेंगे तो हमारे पास arithmetic mean आ जाए. Sigma tan x equals to ln sec x plus c. Okay. D c 2x divided by d equals to minus 2 sin x. If z equals to 2 plus 0i, then square root of z equals to 2. P 6 power 3 equals 120. N power 2 equals 66 फॉर्मूला लगाएं आप और n एक्सप्लेनेटरी आ जाता है, फिर के मतलब सीरीज का फॉर्मूला आ गया n माइनस 2 सीरीज. सिग्मा cos x equals ln cos x minus cot x plus sin theta plus tan theta cos theta into cos theta equals to 2 sin theta. Periodic functions of sin x is 2 pi. Periodic function of cot x is pi. Sigma cot x equals to ln sin x plus c. Cos 90 degrees minus x equals to sin x. Equation of parabola is y square equals 4ax. If a equals to 1 2 3 4, b equals to 2 4 5 6, then a minus b equals to 1 3. दोनों का आप मतलब इसको मर्ज करें माइनस करें तो आपके पास 1 और 3 रह सकता है. डिस्टेंस फॉर्मूला इज d equals to square root x square minus x1 whole square plus y square minus y1 whole square. Find the first term of 3 to 5 7 9 11. Find the next term of 36. I power 1 equals minus 1 whole square root minus 1. P power 3 by 2 equals 6. P power 3 by 2 equals to n divided by n minus 2 whole, then n into ये मतलब सीरीज का फॉर्मूला आप इसके अंदर वैल्यूज डालते जाए, you are going to get the requisite answers. If you अगर आपको मैं जरा डिटेल में समझाऊं तो 3 into 2 6 हो गया, 6 p 3 by 2 हो गया इक्वल्स n डिवाइडेड बाय n माइनस 2. फॉर्मूला हमने लगा लिया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय n माइनस 2. सही, ये सीरीज का फॉर्मूला हमने डाल दिया. n इंटू n माइनस 1 3, ये n माइनस 2 और n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया n इंटू n माइनस 1. अब n की पावर क्या है हमारे पास 3 और n माइनस 1 आता है 3 पावर 2. आंसर क्या आएगा 6. इसी तरीके से सी 11 है कि सी एन में आएगा सी एन ओवर 8 सी एन ओवर 1 इक्वल्स टू 20. ये आपने जो है मतलब ये सीरीज है कि अगर आप n की पावर 11 होगी तो सीरीज 8 पे जाएगी, सी की पावर n है तो सीरीज 1. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के, तो वो हम जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं. अभी तक जो हमने मतलब डिस्कस किया उसमें कुछ पॉइंट्स अगर आपके हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है वो कम्युनिकेट आउट मुझे बताएं. जो कॉम्बिनेशन और सीरीज के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे
वो हम सब मुझे आप बताएं कि सर हमने ये जो क्वेश्चन वो समझ में नहीं आए, तो फर्दर मैं आपको जो है वो उनका रेक्विजिट हल बता के वो कम्बिनेशन और सीरीज के क्वेश्चन हम इकट्ठे हल कर लेंगे। बाकी नॉर्मल जर्नल किस्म के सवाल हैं, कोई इसमें कोई हार्ड एंड साइंस नहीं है, वही चीज़ें हैं जो कि आपको एफएससी और मैट्रिक में जो है वो सिखाई जाती है। टोटल या हमने सीरीज और कॉम्बिनेशन के 60 क्वेश्चंस किए हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर ऑन हम मैथ्स की, बिकॉज मैथ्स का एक बड़ा चंक होता है क्वेश्चंस का ना, एक काफ़ी बड़ा चंक होता है इन योर इनिशियल टेस्ट। मैथ्स के क्वेश्चंस को काफ़ी जो है ना वेटेज देनी चाहिए, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हार्ड नंबर्स हैं। हार्ड नंबर से मेरी मुराद यह है कि ये वो क्वेश्चन हैं जिनके आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना, और इनका रिवॉर्ड हमेशा आपको फुल मिलता है। इसमें किसी किस्म के कोई नेगेटिव मार्किंग या टीचर कोई गलती वगैरह या कोई मिस्टेक वगैरह नहीं निकाल सकते। तो अगर आप जो आंसर है वो आपने आंसर लिखा है, आपके हार्ड नंबर आपको मिलते हैं। सही, तो यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी करेजियस। तो आपने ये चीज़ें जो है वो कैसे डिवाइस करनी है तो आपको पता होगा। ठीक, this is your instructor Mohammad Shoaib Arshad. I am signing off. Take very good care of yourself. Enjoy yourself. आज जो रमज़ानुल मुबारक की डेट, that is 18th of Ramadan. Very blessed Ramadan up till now, and I hope you get a good aftar. और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और be happy, stay happy, and in the end, please remember, your hard work is your reward. Okay? Thank you so much. ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।